और सत्ता में अब बात करते हैं एयर इंडिया की फ्लाइट में शर्मनाक कांड की। 26 नवंबर को न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही फ्लाइट में नशे में धुत एक शख्स ने महिला यात्री के ऊपर यूरिन किया। तब से ये मामला सुर्खियों में बना हुआ है। पीड़िता की ओर से एयर इंडिया को ही एक शिकायत दर्ज कराई गई थी और इसके आधार पर दिल्ली पुलिस ने बुधवार को मामले में केस दर्ज कर लिया। पुलिस लगातार इस मामले में आरोपी मुंबई के शंकर मिश्रा की तलाश कर रही है। आरोपी की लास्ट लोकेशन बेंगलुरु में मिलने की खबर है। फिलहाल मुंबई में जिस कंपनी में आरोपी काम कर रहा था वहां से उसे निकाल भी दिया गया है। तमाम एक्शन के बीच आपको वो व्हाट्सएप चैट भी दिखाते हैं जिससे कहानी में नया ट्विस्ट आ गया है। और सबसे पहले 27 नवंबर 2022 का वो चैट देखिए जो हम चैट आपको दिखा रहे हैं, बेसिकली पीड़ित महिला और जो आरोपी मिश्रा हैं, शंकर मिश्रा, उनके बीच का है। और इसमें जो बताया जा रहा है वो ये है कि 5000 भेजे हैं, ये आपको मिल गए हैं। इस चैट में महिला ने अपने रिश्तेदारों के नाराज़ होने की बात लिखी है और ये भी बताया है कि महिला ने उन्हें कि पुलिस में शिकायत करने से रोक दिया है। महिला ने यह भी लिखा है कि वो एयर इंडिया के स्टाफ के व्यवहार से भी दुखी हैं। इसके जवाब में आरोपी शंकर मिश्रा ने महिला को धन्यवाद कहा और अगले 48 घंटे में और पैसे भेजने की बात लिखी है। साथ ही वादा किया कि आगे वो ऐसा किसी के साथ नहीं करेगा। इसके बाद की जो चैट है वो 28 नवंबर 2022 की है, जिसमें आरोपी ने महिला को उन कपड़ों और जूतों को साफ करके भिजवाने की बात लिखी है जो इस फ्लाइट में गंदे हुए थे। इसी दिन आरोपी ने महिला को एक और मैसेज भेजा और बताया कि उसने 10,000 रुपये भेज दिए हैं। जवाब में पीड़ित महिला ने पैसे मिलने की बात लिखी है। इसके बाद 30 नवंबर 2022 को पीड़ित महिला ने आरोपी को मैसेज करके बताया कि वो शनिवार दोपहर के बाद बेंगलुरु पहुंच जाएंगी। इसके जवाब में आरोपी ने लिखा कि वो रविवार तक सब कुछ भेज देगा। महिला ने उसे पहले से इस बारे में सूचना देने की बात लिखी है। फिर 4 दिसंबर 2022 को आरोपी ने पीड़ित महिला को एक और मैसेज किया जिसमें उन्होंने सवाल किया कि अगर वो घर पहुंच गई हो तो वो दोपहर 12 से 2 बजे के बीच कपड़े और जूते भिजवा दें। इस पर पीड़ित महिला ने हाँ में जवाब दिया। इसी दिन आरोपी ने महिला से पूछा कि क्या उसे कुरियर मिल गया है। महिला ने कहा कि उसे कुरियर मिल चुका है। टीवी 9 भारतवर्ष के पास 19 दिसंबर 2022 की वो चैट भी मौजूद है जिसमें पीड़ित महिला की बेटी की ओर से आरोपी को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा गया। इस चैट में महिला की बेटी ने लिखा कि उसकी मां फ्लाइट में हुई घटना के बाद सदमे में है, परिवार गुस्से में है, इसलिए उन्हें आरोपी की ओर से भेजा गया पैसा नहीं चाहिए। इस चैट में 15,000 रुपये वापस भेजे जाने की भी बात लिखी हुई। तो आपको बताते हैं पूरी कहानी ये क्या है। प्राथमिकी के अनुसार 26 नवंबर को AI-102 विमान में खाना सर्व होने के बाद जब बत्तियां बंद की गईं तो बिजनेस क्लास में 8A सीट पर बैठे नशे में धुत एक पुरुष यात्री 72 साल की एक बुजुर्ग महिला की सीट के पास गया और उन पर पेशाब कर दिया। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि उनके कपड़े, जूते और बैग सभी गंदे हो गए। उस बैग में पासपोर्ट, यात्रा संबंधी दस्तावेज और पैसे थे। विमान में मौजूद चालक दल के सदस्यों ने उसे छूने से इनकार कर दिया। उनके बैग और जूतों को सैनिटाइजर से स्प्रे किया गया। फिर वो उन्हें शौचालय ले गए और पहनने के लिए एयरलाइन का पजामा और मोजे दिए। पीड़ित महिला ने अपनी सीट बदलने का आग्रह किया लेकिन फ्लाइट स्टाफ ने कहा कि कोई और सीट खाली नहीं है। हालांकि बिजनेस क्लास में मौजूद एक अन्य यात्री उनके लिए आवाज़ उठा रहा था और उसने कहा कि फर्स्ट क्लास में एक सीट खाली है। शिकायत के मुताबिक 20 मिनट तक खड़े रहने के बाद चालक दल के सदस्यों ने एक छोटी सीट महिला को दी जिसका इस्तेमाल वो लोग अपने लिए करते हैं। इस सीट पर बैठकर महिला ने करीब 2 घंटे तक का सफ़र तय किया। फिर फ्लाइट के स्टाफ ने उनसे जब अपनी सीट पर वापस जाने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया। उनके मना करने के बाद उन्हें आगे के सफ़र के लिए विमान परिचालक की एक सीट दी गई। FIR के अनुसार इसके बाद विमान के चालक दल के सदस्यों ने पीड़िता को बताया कि आरोपी माफ़ी मांगना चाहता है। जवाब में महिला ने कहा कि वो आरोपी से ना तो बात करना चाहती हैं और ना ही उसका चेहरा देखना चाहती हैं। महिला ने कहा कि विमान के उतरते ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए। फिलहाल पीड़ित महिला की शिकायत के बाद आधार पर IPC की धारा 294, 354, 509, 510 और विमान कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। एयर इंडिया ने इस पर बुधवार को कहा था कि आरोपी यात्री के विमान में यात्रा करने पर 30 दिन का प्रतिबंध लगाया गया है और स्थिति से निपटने में चालक दल के सदस्यों से हुई चूक की जांच के लिए एक आंतरिक समिति का गठन भी किया गया है। इस पूरे मामले में एयर इंडिया भी एक्शन में है। एयर इंडिया के CEO कैम्पबेल विल्सन ने अपने सभी कर्मचारियों को चिट्ठी लिखी है जिसमें लिखा है कि जो भी फ्लाइट में कानून का उल्लंघन करता है उसके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए।